सोलन उपायुक्त कार्यालय में स्टाम्प पेपर की कमी और वेंडरों के लिए कार्यस्थल न होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद प्रशासन द्वारा आवश्यक कैबिन और बुनियादी सुविधाएं न देने से न सिर्फ वेंडरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है, बल्कि जनता को भी भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। करीब 10 साल से वेंडर रही उमा ठाकुर का कहना है कि मैनुअल सिस्टम से सब ठीक था, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद वह जगह के लिए 2 साल से आवेदन कर रही है। डीसी कार्यालय ने कैबिन देने से इनकार कर दिया, जबकि 2 कैबिन खाली पड़े हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की फीस और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। जनता और वेंडर दोनों प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि डीसी कार्यालय में ऑनलाइन सिस्टम के लिए कैबिन और सुविधाएं जल्द उपलब्ध करवाई जाए, ताकि यह संकट समाप्त हो सके। मेरा नाम उमा ठाकुर है, मैं डीसी ऑफिस में वेंडर हूँ और मतलब मेरे को 10 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। अब पहले मैनुअली था तो हमारा काम चल रहा था मैम। अब क्या है कि अब ऑनलाइन हो गया हुआ, तो प्रशासन से हमारे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए एप्लीकेशन दी हुई कि हमारे को ऑनलाइन के लिए जगह दे दो, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। और कल तो डीसी सर ने साफ ही मतलब एप्लीकेशन पे नोट लिख दिया कि इनको कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ कुछ देने के लिए। ये जो 2 कैबिन है ये खाली पड़े हुए, हम कह रहे हैं कि हम रेंट पेड कर देंगे, जो भी है हम सब कुछ पेड करेंगे, लेकिन हमारा काम तो चले। अब मैं कुछ और करने लायक हूँ नहीं, कहीं हम और कर नहीं सकते। बच्चों की फीस से भरनी, सारे खर्चे, बहुत मुश्किल हो रही है हमारे को, बहुत सारा हो। मैम रोजाना कितने लोगों को वापस जाना पड़ रहा है? मैम बहुत लोगों को जाना पड़ रहा है, कम से कम ये रख लो आपके 20-30 लोग तो जाते ही हैं, और उसमें से मान लो 2 लोग वापस आते हैं। अगर स्टाम्प पेपर के लिए बोलते हैं ना ऊपर से लेके आओ, तो 2 लोग वापस आएंगे, बाकी सारे इधर उधर हो जाते हैं। और यहाँ पे तो ओल्ड एज भी आ रहे लोग, जिनको कि हम भेजे कैसे कि भी जाओ आप लोग ऊपर जाके ले लो पेपर, वो जा नहीं सकते बेचारे। कई हैंडीकैप्ड आते हैं कि हमारे को चाहिए पेपर बनाना है, कई बच्चों के साथ आती है लेडीज, तो क्या करें बच्चा। कितने टाइम से ये चीज इसको तो हो गए 2-3 साल हो गए, मतलब 2 साल इसको बंद हुए हो गए सर। पहले ये ऑनलाइन थे ना, मैनुअली थे, तो हम ले लेते थे ट्रेजरी से और दे देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये हो गए ऑनलाइन हो गए, तो अब दिक्कत आ रही है। वहीं गत 35 वर्षों से दस्तावेज लेखक के रूप में काम कर रही वीना शर्मा ने कहा कि स्टाम्प पेपर उपलब्ध न होने से उनका काम लगभग बंद हो गया है। स्टाम्प वेंडरों के पास ऑनलाइन सिस्टम लगाने के लिए कैबिन नहीं है और खुले में काम करना संभव नहीं। वह प्रशासन से तत्काल कैबिन उपलब्ध करवाने की मांग कर रही है। मेरा नाम वीना शर्मा और मैं यहाँ डीसी ऑफिस प्रीमिसेस में जो डॉक्यूमेंट राइटर हूँ और लगभग 30-35 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। हमें यहाँ पर स्टाम्प पेपर की बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारा काम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग आते हैं, जब स्टाम्प पेपर की बारी आती है तो यहाँ पे स्टाम्प भी नहीं मिल रहे, क्योंकि स्टाम्प वेंडर को यहाँ कोई कैबिन प्रोवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्टम लगाने के लिए कैबिन की ज़रूरत है, बाहर हम ओपन लगा नहीं सकते। इसकी वजह से हमारा काम बहुत प्रभावित हो रहा है और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमें जो है कैबिन यहाँ प्रोवाइड किया जाए, डॉक्यूमेंट राइटर के लिए भी और स्टैम्प वेंडर के लिए भी। जब से ऑनलाइन हुए स्टाम्प पेपर, यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों को बार बार ऊपर और नीचे आने जाने में बहुत दिक्कत है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन यहाँ पे मैडम को मतलब प्रावधान किया जाए, जो ये अपना सिस्टम लगा सके। स्थानीय निवासी कुलदीप कुमार बताते हैं कि स्टाम्प पेपर के लिए अब लोगों को कोर्ट परिसर तक जाना पड़ता है, जिसमें 2 घंटे का पैदल सफर शामिल है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए यह खासा कठिन है। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। पहले स्टाम्प पेपर यही मिलते थे, तो अभी दिक्कत आ रही है, कोर्ट से लाना पड़ता है, वहाँ से पैदल जाओ पैदल आओ। हम तो चलो कोई नहीं, यंग आदमी जा सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। वो पहले पैदल जाएगा, फिर वहाँ से स्टैम्प पेपर लेके यहाँ पैदल आएगा, तो उसका तो अगर जो मान लो नॉर्मल है, किसान है, वो यहाँ से काम करवाना आएगा तो उसको 2 घंटे मिलते हैं, तो उसके यहाँ तो स्टैम्प पेपर लाने में भी आधा दिन निकल जाता है। तो कहाँ काम करवाएगा, कहाँ अपना काम करेगा जी, ये दिक्कत है जी। यहाँ पे मिलता था पहले, बढ़िया काम होता था। आप कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हो? स्टैम्प पेपर की वजह से वापस जाना पड़ा? यहाँ पे देख लो जी, अभी 3-4 महीने हो गए स्टैम्प पेपर के लिए वापस जाना पड़ता है। पहले तो यहाँ रेगुलर मेरे को 3-4 साल हो गए काम करवाते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ आते थे, स्टैम्प पेपर मिलता था, तुरंत काम हो जाना था। अब तो वहाँ पैदल जाना पड़ता है जी, पैदल आना पड़ता है, कम से कम 2 घंटे खराब हो जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।